आफाक अहमद साहब एक मर्तबा फिर एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं कराची की सियासत पर। और कराची की सियासत में वैसे तो वो 3 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं या उससे भी शायद ज़्यादा टाइम हो गया होगा। लेकिन उनका जो अंदाज़ है कि आते हैं फिर उनको रोक दिया जाता है या रुकवा दिया जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा से किसी तरह तरोताज़ा होकर हमलावर होते हैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़। और ऐसा ही लगता है कि आफाक अहमद आदत से मजबूर हैं कि वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और सच्चाई के पीछे उनको आना पड़ता है। अब उनके क्या इरादे हैं और कब से और किस तरह वो मैदान में आते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर आज मैं गुफ्तगू करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेंबरान को। आफाक अहमद साहब की तरफ से काफ़ी टाइम से सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि वो सारे मामलात को या तो देख ही नहीं रहे हैं या अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं या तमाशाई की तरह देख रहे हैं। इस बीच बहुत कुछ कराची की सियासत पर या पूरे सिंध की सियासत में होता रहा। सानिया गुल प्लाज़ा हुआ, फिर उसके अलावा सिलेंडर वाला धमाका हुआ, उसके अलावा भी बेशुमार वाक़यात रहे। सूबे की बातें होती रही, फिर यहाँ पर कराची को वफ़ाक के हवाले करने की बातें होती रही, फिर बहुत सी चीज़ें होती रही। इसी बीच में आफ़ाक अहमद साहब खामोश रहे और ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन अब वो ईद के बाद से बाकायदा तौर पर सियासी एक्टिविटी का आगाज़ दबदबे के साथ करने जा रहे हैं और उसके हवाले से वो इरादा रखते हैं कि तमाम अवामी इश्यूज़ पर वो खुलकर अब ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि एहतजाजी तहरीक भी शुरू करेंगे। रोडों पर, रास्तों पर, चौकों पर, चौराहों पर वो अपने कारकुनान के साथ नज़र आने का इरादा रखते हैं। ख़ास तौर पर जब रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही या उससे बिल्कुल कबल एमक्यूएम पाकिस्तान में जो खुलकर इख्तलाफात बढ़ के सामने आने लगे। वैसे तो इख्तलाफ शुरू से थे, इंज़माम कभी हुआ ही नहीं था। हमेशा से पीएसपी के और बहादुराबाद के रास्ते अलग थे और पीआईबी और गवर्नर हाउस के रास्ते भी अलग थे। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई, जिस तरह जो जलसा हुआ था रमज़ान से कबल, उसमें पीएसपी के जलसे से बहादुराबाद के लोगों ने लाताल्लुकी का इज़हार किया कि ये एमक्यूएम का प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद फिर सिंध असेंबली में पीएसपी और बहादुराबाद के लोग यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग आपस में दस्तो गिरेबान हुए। तो ऐसी सूरत हाल के बाद अब ऐसा लगता है कि कराची किसी लावारिस शहर की शक्ल इख्तियार कर गया है या कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। इस सूरत हाल में कराची के साथ मसाइल का भी एक अंबार है, ना ख़त्म होने वाला। आप बिलीव करेंगे, जो लोग कराची में लोड शेडिंग फ्री जोन में रहते हैं उनको भी मैं बता दूं, और जो लोग कराची से बाहर रहते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि कराची में ऐसे इलाके भी इस रोशनियों के शहर में मौजूद हैं, कराची के मरकज़ में मौजूद हैं, जहां 16-18 घंटे की लोड शेडिंग रूटीन है। जी हाँ, आज के टाइम पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जबकि मैं बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। इसके अलावा फिर 3-3 और 4-4 दिन की जो ग्रैंड लोड शेडिंग भी करी जाती है। ये वो इलाके होते हैं जहाँ पर 40-50 गज के छोटे-छोटे घर, छोटी-छोटी गलियों में होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बिल देता है उसको लाइट मिलनी चाहिए, जो कुंडा लगाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कुंडे वालों को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह गैस का प्रेशर आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो सूरत हाल हुई, गैस का काफ़ी दिन के बाद आई थी, कितने लोग मारे गए, धमाका हुआ, कितने लोग बेगुनाह मारे गए। इसी तरह जो रोडों के हाल हैं, जो ई चालान की सूरत हाल है, जो रमज़ान में महंगाई की सूरत हाल रही, जो जॉब्स के हवाले से इन्फ्लेशन है, इन एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी के सारे मसलों पर अब आफाक अहमद साहब मैदान में आना चाहते हैं। और इनमें सबसे बढ़कर जो कराची सूबे की बात होती है या कराची को वफाक के हवाले करने की बात होती है, इस पर उनकी जो है पॉलिसी बिल्कुल वाज़े और बिल्कुल दो टोक पॉलिसी है। और वो ये समझते हैं कि जो भी महाजिर रहते हैं उनको तकसीम किसी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए सूबा कराची बनाकर, क्योंकि कराची में सिंधी भी रहते हैं, बलोच और पठान भी रहते हैं, पंजाबी, हज़ारेवाल, गिलगिती, कश्मीरी भी रहते हैं। अगर कराची सेपरेट होता है तो बाकी जो
और सिंध के शहर हैं वहाँ पर जो महाजिर रहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले रहते हैं, उनका फिर कोई वाली वारिस नहीं रहेगा। तो इस हवाले से आप लोग क्या राय रखते हैं? क्योंकि अभी तक अलग सूबे की डिमांड इन हालिया दिनों में अल्ताफ़ हुसैन साहब या आफ़ाक अहमद साहब की तरफ से नहीं आई, जबकि फ़ारूक सत्तार साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से काफ़ी दफ़ा ये बातें होती रही थी। तो सीनियर जो क़यादत है उर्दू बोलने वालों की, तो वो क्यों अभी ये बात नहीं कर रहा है? इसमें क्या हिकमत अमली है? और जो जूनियर लोग हैं, वो ये बातें क्यों कर रहे हैं? इस हवाले से मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ कि कमेंट करके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं उसका इंतज़ार करूँगा और बाकी लोग भी इंतज़ार करेंगे। और आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।